Okay, so now let's move ahead. Higher order derivative students. So higher order derivative of implicit function. अच्छा, implicit function का working we have already done it. अभी उसका use higher order derivative में कैसे होने वाला है that we have to observe in these kind of examples. Okay, so unit 13 का write down question number 6. If ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ये implicit function दिया हुआ है and we have to prove that the second order derivative is equal to 0. Now it's an important question and it is going to carry 4 marks. ये जो example है ये 4 mark के लिए आएगा exam में. थोड़ा सा lengthier है but we will solve it. चलो solution. So first of all what we do students, so we are going to consider the equation that is available. Okay, recollect implicit function का working rule. Consider the given equation, differentiate with respect to x, collect all the terms containing dy by dx together and then cross multiply. ठीक है, वो प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं. सॉरी डन. कंसिडर गिवन इक्वेशन आप लिखो. द गिवन इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, राइट डाउन इन योर नोटबुक. यू कैन राइट डाउन अलोंग विथ मी. ये इक्वेशन हमने कंसिडर किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So we will take operator on both the sides of equality. Therefore यहाँ पे a constant है d by dx of x square plus 2h constant d by dx of xy plus b constant it will be d by dx of y square. Right hand side already 0 है, so it will remain 0 itself. ठीक है. Now next step what will happen, a remaining same, x square का derivative is nothing but 2x plus 2h remaining same. यहाँ पे हम u into v rule apply करेंगे. Recollect implicit function. So what will happen, x into dy by dx, x into derivative of y with respect to x plus y as it is, x का derivative 1 close the bracket plus b d by dx of y square. तो इसका डेरिवेटिव होगा 2y into dy by dx and this is nothing but equal to 0. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, we will open up the brackets and dy by dx terms together and non dy by dx terms को हम वो साइड पे शिफ्ट कर देंगे. सॉरी डाउन, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. So therefore this is equal to 2ax. ये 2h अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So what will this become? This will become plus 2hx into dy by dx plus 2hy और यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this is nothing but 2by into dy by dx and this is equal to 0. Now let us save time. अभी क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स में से हम dy by dx कॉमन ले लेंगे और जो नॉन dy by dx वाले टर्म्स है दैट विल बी शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड. अच्छा, एट द सेम टाइम इसमें से जब हम dy by dx कॉमन लेंगे तो वी विल बी आल्सो टेकिंग 2 कॉमन. सॉरी डाउन, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस. तो लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों टर्म में से 2 into dy by dx कॉमन आएगा. ये दोनों टर्म में से 2 dy by dx कॉमन आएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, हियर वी विल बी लेफ्ट आउट विथ hx plus by and these two terms will be shifted. तो माइनस हो जाएगा. एट द सेम टाइम दोनों में से 2 भी कॉमन आ जाएगा. तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, वी विल बी लेफ्ट आउट विथ ax plus hy क्लोज द ब्रैकेट. इसमें से 2 dy by dx कॉमन लिया, ये दोनों टर्म्स वहां पे शिफ्ट हो गए, उसमें से -2 कॉमन लिया. इतना स्टेप्स हम डायरेक्टली कर सकते हैं और इतना आना चाहिए हमें. ओके, चलो प्लीज मेक अ नोट टिल हियर.
यहाँ तक लिख लो आप। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हमारा dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेड ऑन देयर फॉर अवर dy बाई डी एक्स is nothing but equal to minus times of ax plus hy upon hx plus by। ये हमारा dy बाई डी एक्स मिल गया हमें। अब ये इक्वेशन 1 हम पहले ही दे चुके थे, अब आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। नंबरिंग इज फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो 2 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अभी हमें हमारा dy बाई डी एक्स मिल चुका है। ठीक है, नाउ व्हाट इज टू बी डन, अभी हमें समझना है इसके बाद का जो प्रोसीजर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल्स दैट वी डिड ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, वी वोंट फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव राइट नाउ। 2 रीजंस है इसके, एक तो 4 कांस्टेंट है, ए 3 कांस्टेंट्स आर देयर, a h and b, there are 3 different constants and at the same time we will have to also apply u by v rule। तो इसके बाद अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो डिजायर्ड आंसर है वो नहीं मिलेगा, वी वोंट गेट d2y by dx टू इक्वल टू 0। तो इसके बाद थोड़ा हमें प्रोसीजर चेंज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो लिख लो, आई विल एक्सप्लेन साइमल्टेनियसली। ओके, चलो तो लेट्स मूव अहेड। ये हो गया, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाइफरकेट कर देता हूं मैं। नाउ व्हाट वी डू, ये जो dy बाई डी एक्स मिला ना, इसको हम एज इट इज रखेंगे। नाउ आई अगेन कंसिडर इक्वेशन नंबर 1, व्हाई दैट आई टेल यू। ओके, नाउ लिखो इसके बाद, आप ऐसा लिखो इसके बाद। ठीक है, राइट ऑन, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से राइट ऑन ax स्क्वायर रिमेनिंग सेम, ये जो मिडिल टर्म है ना 2hxy, इट विल बी रिटर्न एज hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा करने के पीछे रीजन है, तो उसका कारण है, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को वापस कंसिडर कर रहे हैं। अब वापस लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग, 2 टाइम्स है ना 2hxy, so it can be written as hxy plus hxy। I will tell you why, don't worry। तो इस इक्वेशन 1 को हमने ऐसा लिख लिया, अब उसके पीछे रीजन है, डोंट वरी। नाउ व्हाट विल वी डू, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, ऑब्जर्व फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स आई कैन टेक x कॉमन, तो व्हेन वी टेक x कॉमन फ्रॉम देम, हमें क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो वी विल बी हैविंग ax प्लस hy, और ये दोनों टर्म्स में से हम y कॉमन ले लेंगे। So when I take y common, we will have hx plus by and this is equal to 0। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक टर्म को, either of the term should be shifted to the right hand side, किसी भी एक टर्म को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखो therefore x times of ax plus hy is equal to minus y times of hx plus by। किसी भी एक टर्म को आप वहां पे शिफ्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। ठीक है, चलो प्लीज राइट डाउन टिल हियर। इक्वेशन 1 से हमें ये स्टेप मिला, 2hxy को हमने स्प्लिट किया, फिर कॉमन लेके शिफ्टिंग किया। अभी आप ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2 को, ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by का वैल्यू मिलेगा, कहां से मिलेगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by का वैल्यू मिलेगा। तो लिखो यहाँ से फ्रॉम हियर ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by का वैल्यू इज व्हाट, तो इट इज नथिंग बट माइनस y बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देखो। तो ये तो ब्रैकेट भी वैसे डाल देता हूँ जैसे है वहां पर, चेकआउट, इसका वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, तो इफ यू वांट यू नंबर दिस एज इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 का वैल्यू है ये हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर
dy by dx is nothing but equal to, ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस y by x, तो dy by dx इज y by x मिल गया, और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो अभी देखो ये dy by dx था, इसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है, तो व्हाट वी हैव डन, इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके अभी जो dy by dx मिला वो एकदम सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है ऑब्वियसली। इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस, इट इज बट ऑब्वियस एंड बेटर टू डिफरेंशिएट दिस, और अपने को तो d2y by dx to 0 प्रूव करना है। चलो तो प्लीज नोट डाउन टिल इक्वेशन नंबर 4, देन वी विल मूव अहेड। यहाँ तक लिख लो आप। ठीक है, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो लिख लो आप इसको। तो नाउ एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड टाइम, तो आप ऐसा लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ, नोट डाउन बाय दैट टाइम। चलो इफ यू वांट यू कैन डिफरेंशिएट आल्सो, आप आगे बढ़ सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। So therefore what do we get, students? So therefore d by dx of dy by dx is equal to d by dx of y by x. ठीक है, let's cut short. So therefore d2y by dx2 is equal to u by v rule. ठीक है, तो v into derivative of u, that is dy by dx, v derivative of u minus u derivative of v अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, पर अपने को तो d2y by dx to 0 प्रूव करना है, तो वी हैव टू रीच टिल दैट स्टेप। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हम dy by dx का वैल्यू डालेंगे। नाउ वी विल यूज dy by dx का वैल्यू, विच वन, ये वाला, वो वाला नहीं, इक्वेशन 2 वाला नहीं यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, ये dy by dx का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। तो राइट डाउन, देयरफॉर ऑलमोस्ट यू कैन से लास्ट स्टेप, d2y by dx2 is equal to x into dy by dx का वैल्यू है y by x माइनस y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, प्रॉब्लम ओवर, x x गया, y माइनस y 0 by x स्क्वायर हो गया। Therefore d2y by dx2 is nothing but equal to 0, hence proved. Please make a note of this. If this problem is finally over, और इसका वेटेज 4 मार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस और थ्राइस इट हैज ऑलरेडी कम इन बोर्ड एग्जाम इन द प्रीवियस ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो, देन विल मूव अहेड। So now let us move on to the next 7th question. If x square plus 6xy plus y square is equal to 10, then show that d2y by dx2 is to be proved. ये प्रूव करना है। Now अगर आप देखोगे तो आपको दोनों क्वेश्चंस एक जैसे ही लगेंगे, but they are totally different in procedure from each other. बराबर उल्टा है उसका। How? We will see. तो लिखिए solution first of all. Now let us first consider the given equation. You know, implicit function है, उसका वर्किंग वही रहेगा। So write down, consider the given equation is x square plus 6xy plus y square is equal to 10, और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा हमें जगह ज्यादा लगेगा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, आई टेल यू व्हाई। ठीक है, थोड़ा सा लेंदियर है। अच्छा, वेटेज 4 मार्क्स, श्योरली 4 मार्क्स, 3 मार्क के लिए आएगा ही नहीं है प्रॉब्लम। ओके, दिस इज गिवन इक्वेशन। चलो अभी हम dy by dx जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो प्रीवियस एग्जांपल में वर्किंग करके बता दिया,
और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आता है हम, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6 रिमेनिंग सेम, दिस विल बिकम x dy by dx प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी ये 6 से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, so therefore this is nothing but 2x plus 6x dy by dx plus 6y plus 2y dy by dx is equal to 0। अब मैं फास्ट लिख रहा हूँ बिकॉज ये प्रोसीजर हमने पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब ये दोनों में से 2 dy by dx कॉमन आ जाएगा, तो 2 into dy by dx is common to them, ये दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 dy by dx कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा y इक्वल टू, ये दोनों में से भी -2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3y एंड एट द सेम टाइम वी हैव शिफ्टेड देम टू द राइट हैंड साइड। इतना डायरेक्टली हमें आना चाहिए, ये दोनों टर्म्स वहां पे शिफ्ट हो गए और -2 कॉमन आए। अब 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर हाउ मच इज dy by dx, तो dy by dx इज नथिंग बट इक्वल टू -x plus 3y अपॉन 3x plus y। ये हमें हमारा dy by dx मिल गया, इसको इक्वेशन 1 दिया है, तो इसको इक्वेशन 2 दे दो आप। चलो राइट डाउन टिल हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल मूव अहेड। अच्छा, अभी ये dy by dx हमें मिल चुका है। नाउ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, प्लीज सी टू दिस केयरफुली, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने इसके बाद सेकेंड टाइम डेरिवेटिव नहीं लिया था, तो हमने क्या किया था, वी हैव कंसिडर्ड दिस इक्वेशन एंड सिंप्लीफाइड। अब वैसा यहाँ पर नहीं कर सकते, बिकॉज देखो वहां पे अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में 0 था, इट वाज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, अभी इक्वल टू 10 है यहाँ पर। तो जो प्रोसीजर प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने फॉलो किया था, दैट प्रोसीजर कैन नॉट बी फॉलोड इन दिस प्रॉब्लम। मतलब अगर इसका वैल्यू आप फाइंड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से वैसा वो नहीं आएगा y by x। अगर वो y by x आ गया तो d2y by dx तो 0 नहीं हो जाएगा क्या? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। अगर dy by dx y by x बन गया तो d2y by dx तो 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो वैसा नहीं होना है। तो ऑब्वियसली क्या चॉइस है हमारे पास, तो इसको हमें वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में यही डिफरेंस है, अभी यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा जरा लेंदियर एग्जांपल। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस, राइट डाउन, इसको लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड पे आप d by dx ले लो, तो therefore d by dx of dy by dx is equal to minus sign d by dx of, minus sign बाहर, d by dx of इसका d by dx, तो it is x plus 3y अपॉन 3x plus y का डेरिवेटिव लेना है हम, ठीक है। अभी जो पूरा वर्किंग है मैं सिर्फ इसी साइड पे करूंगा, आई कीप दिस सेम फॉर आवर रेफरेंस, आई विल कीप दिस सेम। थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा हमें यहाँ पे वर्किंग करने के लिए इसका। चलो नाउ व्हाट वी डू, नाउ वी विल हैव टू अप्लाई u by v रूल, आई विल हैव टू कीप पेशेंस, एज आई सेड पहले ही लेंदियर एग्जांपल है, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ लेफ्ट हैंड साइड, चलो लिखो मेरे साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बिकम d2y by dx2 इक्वल टू, माइनस साइन पहले से है, नाउ ओपन अप अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, u by v रूल, u by v रूल, तो v, तो 3x plus y into d by dx of x plus 3y,
v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, अपॉन v का स्क्वायर, v इज नथिंग बट 3x प्लस y का स्क्वायर एंड क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है ना। चलो लिखो ये स्टेप, u बाई वी को ना, ये माइनस साइन देखना, ध्यान रखना इस माइनस साइन का, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट ये माइनस साइन भूल जाता है लिखते लिखते, माइनस साइन है बाहर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। नाउ व्हाट विल हैपन, थोड़ा सा हम टाइम भी सेव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये इधर ये दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, और इधर ये जो d बाई डी एक्स है वो ये दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, तो वी कैन राइट डाउन द डेरिवेटिव डायरेक्टली। सो लिखो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप, प्लीज गो ऑन राइटिंग डाउन अलोंग विथ मी, क्योंकि ये मेरे को रब करना पड़ेगा एट अ लेटर स्टेज। तो लिखो क्या मिलेगा, देयरफॉर d2y by dx2 is equal to minus sign bracket 3x plus y into x का डेरिवेटिव 1 plus 3 into dy by dx minus x plus 3y into bracket 3 plus dy by dx, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव 1 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx, सिमिलरली वो ब्रैकेट में होगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इट इज 3x प्लस y द होल स्क्वायर एंड क्लोज द ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो प्लीज राइट डाउन टिल हियर। नाउ वी आर गोइंग टू सेव टाइम, अभी ब्रैकेट ओपन करना है हमें, बट ब्रैकेट ओपन करेंगे हम दिमाग लगा के। नाउ यू ऑब्जर्व, ये जो 3x प्लस y है इसको मैं एक टर्म मान लूंगा, आई विल अज्यूम दिस एज वन टर्म। Now what we'll do, will, as I said, we'll open up the brackets but in a short way. अब ये जो 3x plus y है इसको मैं एक टर्म एज्यूम कर लूंगा, and I will multiply this 3x plus y to both of them. तो ये जो 3x plus y है वो 1 को भी मल्टीप्लाई होगा और वो 3 dy by dx को भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो चलो राइट डाउन, अभी मैं देयरफॉर नहीं डालता हूँ, नहीं तो मेरे स्टेप्स आएंगे नहीं यहाँ पे। तो d2y by dx2 is further equal to minus sign bracket, ठीक है, 3x plus y into 1 is 3x plus y, ठीक है, 3x plus y into 3 dy by dx, तो 3x plus y multiplied by 3, ये 3x plus y को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो what will this become, this will become 9x plus 3y into dy by dx, please check, 3x plus y into 1 is 3x plus y, 3x plus y into 3 dy by dx, तो 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9x plus 3y into dy by dx। नाउ सिमिलरली ये जो माइनस वाला पार्ट है, तो माइनस x plus 3y will be also multiplied by 3, एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और dy by dx को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट विल दिस बिकम विद द माइनस साइन, तो इट इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस ब्रैकेट, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 3x प्लस 9y एंड दिस विल बी प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, इट इज x प्लस 3y into dy by dx whole upon, it is nothing but 3x plus y the whole square and close the bracket, ठीक है। अभी क्या होगा, ये दोनों टर्म में से dy by dx कॉमन आ जाएगा, dy by dx टर्म्स टुगेदर एंड नॉन dy by dx टर्म्स टुगेदर, तो d2y by dx2 is further equal to माइनस साइन, ठीक है, तो दिस इज 3x plus y, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 3x plus 9y,
ये दोनों टर्म्स टुगेदर, एंड फ्रॉम दीज टू टर्म्स, सी दीज टू आर नॉन डिवाइड बाय डीएक्स टर्म्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों में डिवाइड बाय डीएक्स नहीं है, और इसमें से और इसमें से डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन आ जाएगा फ्रॉम दिस टर्म, एंड फ्रॉम दिस टर्म आई विल टेक डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन। ठीक है, तो प्लस क्या मिलेगा, ओपन अप अ ब्रैकेट, तो यहाँ पे है 9x प्लस 3y, एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3y into डिवाइड बाय dx, whole upon in the denominator we are having 3x plus y the whole square है, and the bracket closes over here। ठीक है ना, तो ये दोनों टर्म में से मैंने डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन ले लिया है, और इसमें से हमने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया है। नाउ लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। तो therefore what we are left out with, therefore लिखो d2y by dx2 is further equal to माइनस साइन ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 9y इज माइनस 8y। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3y कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 6 इज नथिंग बट 8x into dy by dx, होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर, इस पूरे के डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर, एंड क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, एक तो यहाँ से हम माइनस साइन, चलो हम डिवाइड बाय डीएक्स का वैल्यू डालेंगे। नाउ विल सब्स्टिट्यूट दिस डिवाइड बाय डीएक्स का वैल्यू ओवर हियर। तो आई जस्ट रब दिस प्रोसीजर ऑफ, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो therefore what is going to happen, तो लिखो therefore d2y by dx2 is equal to, ये माइनस साइन से चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस अंदर लेके जाओ, तो दिस इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव 8y, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस 8x, एंड एट द सेम टाइम हम डिवाइड बाय dx का वैल्यू भी डाल देते हैं। डिवाइड बाय dx का वैल्यू क्या है, तो डिवाइड बाय dx का वैल्यू इज, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y। ठीक है, अपॉन इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग नथिंग बट 3x प्लस y द होल स्क्वायर है हमारे पास। कहाँ से आया, तो इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दो चीजें हमने की, एक तो ये माइनस साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस साइन से आई हैव मल्टीप्लाइड इट इनसाइड, and at the same time I have substituted the value of dy by dx, dy by dx का वैल्यू डाल दिया। अभी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, एंड एट द सेम टाइम वी विल टेक 8 ऑल्सो कॉमन, तो लिखो क्या मिलेगा, d2y by dx2 इज इक्वल टू, दोनों टर्म में से 8 कॉमन आ जाएगा, एंड वी हैव y प्लस माइनस ऑफ माइनस इज प्लस x टाइम्स ऑफ x प्लस 3y upon this is nothing but 3x plus y whole upon this is 3x plus y the whole square, and the bracket closes। ठीक है ना, चलो यहाँ तक लिख लो आप, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, एट द सेम टाइम डिवाइड बाय dx का वैल्यू जो था इक्वेशन 2 से वो वहां पे डाल दिया, और उसके बाद ये दोनों टर्म्स में से 8 कॉमन निकाल लिया हमने। We have taken 8 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। अभी हम ये दोनों टर्म का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई रब दिस ऑफ, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। चलो, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है प्रॉब्लम।
तो लिखो क्या मिलेगा, देयर फॉर d2y by dx2 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट, ठीक है। अभी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू दिस, तो इट इज नथिंग बट 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन 3x प्लस वाई, एलसीएम निकाल लिया हमने, टेक आउट दिस इंटू दिस, प्लस ये x मल्टीप्लाई हो गया एंड होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर इट इज 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। देखो ये स्टेप मिल गया, हम एलसीएम लिया, दिस इंटू दिस, तो 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू दिस अपॉन में दिस, और ये अपॉन में ऑलरेडी है। चलो यहाँ तक लिख लो आप, देन विल मूव अहेड। Is it done till here? So now after this step what is going to happen students? अभी अगर आप देखोगे तो ये जो 3x प्लस वाई है ये नीचे डिनोमिनेटर में इसको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म को। तो राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर d2y by dx2 इज इक्वल टू 8 रिमेनिंग सेम, ठीक है। ये टर्म तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 3x प्लस वाई द होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम न्यूमरेटर देखो आप, दिस न्यूमरेटर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है, 3xy प्लस 3xy इज 6xy, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज द न्यूमरेटर। अभी आप देखो इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इज 10, वो जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, इसका वैल्यू 10 है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8 बाई 10 इंटू ये है 3x प्लस वाई द होल क्यूब, ठीक है। इसका वैल्यू 10 आया, ये जो ऊपर इक्वेशन है इसका वैल्यू 10 आया। देखो इक्वेशन 1 इसलिए मैंने बोर्ड पे सामने रखा है, एंड 10 8 जा, so this is nothing but 80 upon 3x plus y the whole cube, hence proof। देखो यही प्रूव करने का था हमें। the second order derivative d2y by dx2 is nothing but equal to 80 upon 3x plus y the whole cube मिल चुका है हमें। so you have seen प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7, दोनों का प्रोसीजर एक जैसा नहीं है, दोनों का प्रोसीजर अलग है, so you need to remember the procedure respectively for these two problems. Please make a note, question is over.